ये सुहाना सफर है, ये सुहाना सफर रुकती नहीं है नजारों पे नजर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा शो है शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और बहुत हमसे भी वरिष्ठ हैं महेश दुबे। चलिए आज उनसे उनके पुराने रंगमंच के दिनों की बात हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं महेश दुबे। नमस्कार महेश दुबे जी। आप इतने सालों से रंगमंच में रहे और पहले भी आपने दौर देखा, तो हम चाहते हैं कुछ अपने किस सन से आपने इस नाटक में आपने। मैं बरुआ साहब 65 से हमारी एंट्री हुई थी। वैसे इसके पहले स्कूल में अपने स्कूल टाइम में करता रहा स्कूल में, लेकिन कानपुर में मैं पढ़ने जब आया तो यहाँ पर रंगमंच हमको अच्छा दिखा, सशक्त दिखा। मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी रंगमंच में काम करने के लिए। तो 65 में मैंने पहला नाटक यहाँ पर किया था नाट्य भारती के साथ में। अच्छा जी। वो कौन सा नाटक था जो आपने पहले वो सबसे पहले नाटक किया था, उसका नाम था एक था राजा। एक था राजा, वो बंगाली एक प्ले है, बल्लभपुर की रूप कथा। हाँ, उसका नाट्य रूपांतर, उसी का नाट्य रूपांतर था। ज्ञानदेव जी अग्नोत्री जी के डायरेक्शन में किया था और वो उसमें हमारा रोल बहुत ही सुपरहिट था। अच्छा। उस समय हमारी एज मेरे ख्याल से शायद 20-21 साल थी और मैं 60 साल के बुड्ढे का मैंने रोल किया था पहली बार और सुपरहिट रोल था। एक मारवाड़ी का रोल मैंने किया था, तो वो बहुत ही अच्छा था। वहां से फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर बहुत सारे नाटकों में मैंने काम किया। ज्ञानदेव जी के डायरेक्शन में किया, पंडित राधेश्याम दीक्षित जी के डायरेक्शन में किया और अभी भी मैं रंगमंच में सक्रिय हूँ। बहुत अच्छी बात है। मगर उस समय का दौर कैसा था थिएटरों का? उस समय दौर अच्छा था उस समय भी, लेकिन वो डिसिप्लिन अब नहीं है जो पहले डिसिप्लिन और जो समर्पण था आर्टिस्ट में, वो अब उतना नहीं है। पहले बहुत ही अनुशासन था, समय से आते थे लोग रिहर्सल में और अब वो नहीं है। एक दो नाटक करने के बाद अब आर्टिस्ट अपने को एक्टर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाते हैं फिल्मों की और उसकी तरफ वो सोचने लगते हैं। हमारे उस टाइम में ऐसा नहीं था और डायरेक्टर और जो भी होता था वो बहुत ही ध्यान से, डायरेक्शन बहुत अच्छा होता था, बहुत ही बहुत अच्छे प्ले होते थे। तो ये जो आपका दौर था उस समय आपने शायद फिल्में भी कुछ करी है या प्रोड्यूस भी किया? मैंने एक्चुअली बरुआ साहब जब नाटक का और अभिनय का शौक था बचपन से ही था। बचपन से सिनेमा देखते थे तो मन में ये होता था कि मैं भी आगे चल के ऐसा कोशिश करूंगा। तो वो रंगमंच का जब हमको यहाँ पर मंच मिला तो इच्छाएं और जागी। इच्छाएं जागने के बाद फिर हमने सोचा कि कुछ और आगे किया जाए। तो मैं बॉम्बे गया। फिर बॉम्बे में हमने फिर वहाँ कुछ बिजनेस अपना शुरू किया, लाइट और इक्विपमेंट का। वो बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चला। उसी में हमने फिल्म के बारे में सोचा। एक्टिंग के बारे में वहाँ मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। फिल्म खुद प्रोड्यूस कैसे करें वो उसके बारे में हमने सोचा, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं था। और हालांकि एक फिल्म मैंने कमर्शियल फिल्म शुरू की थी, तो उसका उस टाइम में बरुआ साहब बजट था 80 लाख रुपए। 80 लाख और सब सुपर एक्टर थे, परवीन बॉबी और अकबर खान, स्मिता पाटिल, अशोक कुमार, अमरीश पुरी, जगदीप। करीब करीब आप समझ लिए 20 से 25% फिल्म हमारी कंप्लीट हो गई थी। अचानक वो परवीन भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो बरुआ साहब हमको बहुत नुकसान हो गया।
उसके बाद भी तो आपने कोई उसके बाद फिर मैं बैठ गया चुपचाप, अपना बिजनेस करता रहता था। हमारा अपना घर था बांद्रा में। अच्छा, वह बॉम्बे में थे? जी हाँ, हमारे एक साथी थे निर्मल मिश्रा। तो निर्मल मिश्रा जी वहीं परमानेंट रहते थे और उनके साथ में हमारा बिजनेस होता था। फिर जब मैंने कुछ नहीं किया तो हमारे मिलने वाले काफी एक्टर थे वहां पर, काफी लोग थे, हमारे पास इक्विपमेंट था। लोगों ने कहा कुछ करो, ऐसे कैसे कुछ होगा, कुछ करो। तो फिर से इच्छाएं जागी, फिर से हमने कहा अब इतना तो नहीं है। फिर बरुआ साहब एक कहानी मुझे बहुत अच्छी मिल गई। उसके राइटर थे हिमांशु जोशी, जो कि बहुत ही मशहूर राइटर थे। उनसे मैंने जोशी साहब से मैंने बात की तो जोशी साहब खुश हुए, बोले आप इसको। तो मैंने वो कहानी सबसे पहले दूरदर्शन में लगाई। उस जमाने में दूरदर्शन से फिल्में पास होती थी। हाँ। और वो एडवांस रुपए भी देते थे। उस टाइम मैंने ये उस समय टेलीविजन नहीं था। हाँ, उस समय मैंने दूरदर्शन के लिए ये कहानी दूरदर्शन लगाई। सौभाग्य से बरुआ साहब वो कहानी मेरी पास हो गई और वहां से 9 लाख रुपया हमको मिला और मैंने फिल्म बनाई। हालांकि फिल्म बाद में 11 लाख में बनी, 2 लाख रुपया ज्यादा लग गया। कोई बात नहीं, फिल्म कंप्लीट हुई। हाँ, कंप्लीट हुई। और फिर मैंने वो फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इसमें कंपटीशन में हमने फिल्म को भेजा, फिल्म फेस्टिवल में भेजा। तो हमारी फिल्म बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला मुझे। अच्छा। और फिल्म आर्काइव, गवर्नमेंट की आर्काइव है, उसके लिए सिलेक्शन हुआ फिल्म का। तो जो फिल्म अवार्ड हो जाती थी दूरदर्शन में, उसको डबल पेमेंट मिलता था। अच्छा। तो लकली बरुआ साहब हमारी फिल्म अवार्डेड हो गई, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। और केरला में तिरुअनंतपुरम में हमको अवार्ड दिया गया था, 1 लाख रुपया, और वो सब हमको दिया गया। और फिल्म हमारी आर्काइव में अभी भी रखी हुई है। अच्छा। यहाँ स्पेशल फिल्में रिकॉर्ड रखी जाती है गवर्नमेंट की आर्काइव। कौन सी फिल्म थी वो? सुराज। इसमें तो हंगल साहब ने भी किया है। जी, हंगल साहब का मेन रोल हंगल साहब था। हंगल साहब यहाँ हमारे घर में 25 दिन यहाँ पर स्टे किया था उन्होंने। पहले हमने उनको होटल में रखा मेघदूत में। अच्छा, तब मेघदूत चलता था। मेघदूत में फिर वो 2 दिन होटल में रहे, फिर कहने लगे हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमको और कहीं रखिए। हमने आप हमारे साथ रहेंगे परिवार में? हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो फिर मैं अपने घर में स्वरूप नगर में हमने उनको रखा 25 दिन। बहुत ही सात्विक आदमी, घरेलू सादा खाना और बस वो एकदम। फिर वो फिल्म हमारी हो गई। तो दूरदर्शन से बरुआ साहब हमको फिर 22 लाख रुपया मिला दूरदर्शन से। फिर उसके बाद कोई बनाई आपने? उसके बाद फिर बरुआ साहब फिर एक्चुअली क्या है कि अब लो बजट फिल्मों का मार्केट अब नहीं, लो बजट पे नहीं है अब तो। जब तक कि आपके पास सेलिब्रिटीज नहीं है, हाँ, बड़े हीरो नहीं है, बड़े नहीं है, बड़ा सेटअप नहीं है, तब तक थोड़ा सा पैसा आता वो फिल्म का रिलीज करना बहुत मुश्किल है। फिल्म का बिजनेस नहीं होता, छोटी फिल्म का अब आजकल वो नहीं है लोग। तो अब रंगमंच, पहले के रंगमंच पे अब रंगमंच तो थोड़ा सा स्थिर, जैसे कानपुर का रंगमंच थोड़ा खत्म हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, खत्म तो नहीं हो गया है रंगमंच तो है। तो हाँ, पहले बहुत ज्यादा, पहले तो आपके दशक में तो बहुत ही नाटक, बहुत संस्थाएं थी, महीने में 2-2, 3-3 शो होते थे। अब उतना नहीं है। आपके टाइम में उस समय कौन कौन जो काम करते थे आपके साथ, जो हमारे जमाने में देखे ज्ञानदेव जी थे, सतमूर्ति साहब थे, प्रोफेसर साहब। और सतमूर्ति जी भी नाटक रोल करा करते थे? नहीं, रोल करते तो हमने नहीं देखा, लेकिन दर्पण से थे वो। और दर्पण में उनके शोज बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, बहुत ही स्टैंडर्ड शो। और दर्पण में प्ले हमेशा अच्छे हुए। एनएसडी के लोग ज्यादा आए उनके पास, तो थोड़ा सा बंसी कौल वगैरह, इनके सबके साथ में हमने काम किया है। और बहुत, और आपके जो साथ में जो जुड़े रहे काफी साल तक? काफी साल तक। अब उसमें अभी है विशंबर वाजपेयी, आपने बताया, राधे श्याम जी हैं, बहुत है। अब तो नए लोग बहुत आ गए हैं। हमारे इस्तेमाल में रतन जी हैं,
और ज्ञानेंद्र दुबे, हाँ, ज्ञान, हाँ, उन्होंने वो- भी कोई फिल्म बनाई थी। हाँ वो भी है। ये लोग सब बहुत अच्छे थे, समर्पित थे। और हम तो बहुत ही, हम तो मतलब काफी आर्थिक मदद भी करते थे नाटक को। और सबसे खास हमारा साथ रहा है डेनिस क्लेमेंट। डेनिस क्लेमेंट, मैंने डेनिस क्लेमेंट जो बहुत चार्टर बैंक में थे। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी थे। कमर्शियल शो करते थे वो, और खूब अच्छा पैसा भी आता था और बहुत शौक था। और बाहर जाके हम लोग प्ले करते थे, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, बहुत अच्छा था उस टाइम में। उनके साथ मैंने एक आखिरी फिल्म करी थी, दिल्ली में करा था उन्होंने, स्टूडेंट लाइफ पे। हाँ। तो मुझे उन्होंने विलन बनाया था जी। तो उसके बाद फिर वो फिर इधर आना नहीं हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनका देहांत हो गया। हाँ, देहांत हो गया। वो उनका फंदा बहुत प्रसिद्ध था उनका, माउस ट्रैप, फंदा में मैंने मेरे ख्याल से 35-40 शो किए फंदा के ना फंदा। और अब वो फंदा का नाम शिकार कर दिया। कई नाम उसके बदले। हो गए। अभी वो अपने आदित्य तुप्पल जी हैं, हाँ। वो उसको ले गए थे अलग हाँ। उसको नाम से कातिल कौन, हाँ, कातिल कौन के नाम से ले गए। फंदा, अलग अलग माउस चेक के नाम से हाँ, कई माउस शो हुए। उसमें हमने मुस्लिम रोल हम उसमें करते हैं ज्यादातर। राधेश्याम जी या ये लोग हमसे मुस्लिम करेक्टर करवाते। मुझसे हाँ, करेक्टर लगता है टोपी पे लगा देते हैं, आजकल के लड़के का बलवा साहब उतना अच्छा उच्चारण नहीं है भाई। उर्दू में तो सबसे अच्छा, अगर उर्दू शब्द सही ना बोले तो मुसलमान करेक्टर निकलता ही नहीं। मंच में अगर आर्टिस्ट का उच्चारण सही नहीं है तो वो आर्टिस्ट कभी हो नहीं सकता। उच्चारण तो सही होना चाहिए, सीन का दुरुस्त होना चाहिए, शाह और शाह में फर्क आना हाँ, चाहिए बहुत। आर्टिस्ट में। आप तो इतने सीनियर हैं, आपको तो सब मालूम ही है कि तो ठीक है, मगर क्या करें, लोग सीखना चाहते नहीं ना। अगर बता दो कह ले, हमसे ज्यादा बता रहे बलवा साहब आजकल के अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग जो हैं वो गलत बोलते हैं। लड़कियां फिर भी कुछ सही बोलेंगे, मगर लड़के गलत बोलते हैं आजकल। उच्चारण नहीं, श्याम को श्याम कहेंगे, लखनऊ जैसे कहते हैं, शादी को शादी कहेंगे, शादी में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। बहुत हाँ, मतलब तो ये बहुत सी- एक आर्टिस्ट को कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे। इसकी वजह से वो शुरू से हमको हमारा उच्चारण लोगों ने कहा आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। कई बार तो मुस्लिम लोगों ने बहुत ही हमारे उच्चारण की तारीफ करी। बोले भाई आपका तलफ़ुज़ बहुत ही अच्छा है, आप कितना क्या उर्दू। हमने कहा उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती है, ये नाटक की देन है, नाटक से सीखा मैंने। नहीं, आपने तो दोनों दौर देखे, उस तरह का 60 का दशक देखा, 80 का दशक देखा जी। तो रंगमंच कौन से दशक सबसे अच्छा हुआ करता था? देखिए रंगमंच अब टेक्निकली पहले से अच्छा है, अच्छा हो गया। अब लाइट सेट ये सब ज्यादा है पहले, और पहले ज्यादा अभिनय पे जोर देते थे। आर्ट के हिसाब से पहले ज्यादा अच्छा था। पहले ज्यादा अच्छा था ना आर्ट के हिसाब से। पुराने जो एक्टर हुआ करते थे, विमल बनर्जी थे, अरे साहब क्या बात, कई लोगों ने, क्या बात, कुमार ने, अच्छा इन लोगों का भी अच्छा दौर रहा। हाँ बहुत अच्छा। आपने तो देखा हुआ है, सबको ऐसा कोई नहीं है जिसको आप ना जानते हो। और मगर एक बात है जैसे कि आपने थिएटर भी किया, तो आपको रंगमंच से और फिल्म से दोनों में क्या अच्छा लगता है? देखिए जिसमें आपकी ज्यादा रुचि होती है, यार इसको हम थिएटर में ज्यादा रहते तो हम और करते। देखिए जो कुछ हमारी शुरुआत तो रंगमंच से ही हुई है। आज भी हम सबसे पहले प्रेफरेंस तो रंगमंच को देते हैं। अगर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो रंगमंच प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ से बगैर कुछ सीखे आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, वो काफी रंगमंच से आए हुए हैं, रंगमंच से। और कभी कभी बहुत व्यस्तताओं के बावजूद मैं जरूरी काम छोड़ देता था, रिहर्सल में जाता था। ये तो आपकी देन है थिएटर की, जो कि आप चल का कंटिन्यू रखा आपने इस तरह से। मगर जब आप पहले करते थे जवानी में, तब आपको परिवार से बाधा नहीं थी कि घरवाली कहती हो कहाँ जा रहे हो नाटक के लिए? अब वो तो सब होता ही था लेकिन परिवार वाले सब जानते थे कि इनको शौक है, इनको रोकना इनका कुछ। तो पिताजी आपको कुछ नहीं कहते थे? जैसे पिताजी हमारे नहीं थे, पिताजी हमारे बचपन में ही। अच्छा, उस समय।
तो जब शादी हुई तब वाइफ ने नहीं कही कहाँ चले जाते, क्या नौटंकी हाँ, कर- शुरू में कहते थे, जब वो हमारे प्ले देखने लगी तो उनको भी अच्छा लगने लगा। तालियां बजता देखती थी तो उनको अच्छा लगता था। ठीक है, नहीं तो आपका शौक है, आप करिए। हाँ, ठीक कहाँ है। जा रहे हो ऑफिस के बाद, ये तुम रात के 8-8 बजे 9-9 10-10, तब तो रिहर्सल, तब तक डर भी नहीं था, कोई 10 बजे आ रहा है, 11 बजे सीरियल। अब तो जरा डर हो गया, इसलिए हम लोग जरा टाइम को कट कर दिया है। नहीं तो पहले दीक्षित जी और ये लोग करते थे 9-9 10-10 बजे तक रिहर्सल हो रही है, कोई डर नहीं था। हाँ, फिल्म के बारे में अभी भी इच्छाएं बहुत दबी हुई हैं बरुआ साहब, क्या बताएं। अभी भी मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट है जो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अवार्ड मिलेगा उनको, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मेरा पहला कहानी का सिलेक्शन और अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इसका मतलब है मुझे सब्जेक्ट मालूम है, स्वराज सब्जेक्ट की हमको जो है सब्जेक्ट की पकड़ है। बहुत लोगों को तो पकड़ रहे हैं, बस खाली पैसा, चलो बना ले 2 के 4 बनाने के चक्कर में अब लगे। इस समय तो माहौल बड़ा खराब, फिल्मों का दौर खराब है। बिल्कुल। फिल्म बनाना तो अब टेक्निक बदल गई, गई, अब तो हाँ। प्लेटफॉर्म बदल गया, अब तो अमेजोन और ये सब है, सिनेमा बंद पड़े हैं। अब ईश्वर जाने के आगे क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं है। बड़े बड़े एक्टर ये बेचारे सब क्या करेंगे, तो अब मन को मार के बैठे हुए हैं। अगर कभी मौका लगा मिला तो बेब के लिए हम ट्राई करेंगे। हाँ, नहीं कोशिश तो कर लगे, थिएटर वाले को और लगे हैं, चलना ही चाहिए। और कुछ कोई प्लानिंग हमारी हो रही है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी। उन टाइम का कुछ यादगार हो जो थिएटर में आपको कुछ याद हो, मेमोरीज कुछ? बरुआ साहब नाटक तो मैंने मेरे ख्याल 50 नाटक किए हैं। अब नाटक अब डायलॉग तो हाँ, वो भी अभी फंदा किया था थोड़े दिन पहले। अच्छा। तो उसमें कई उर्दू का डायलॉग सुनाइए, बिल्कुल दर्शक देखना चाहेंगे आपका। हाँ, एक रजब अली बेग करके एक कैरेक्टर है। हाँ। वो आता है किसी के घर में, तो सबसे पहले वो दरवाजे पर खड़ा होता, घंटी बजाता है। इस बेवक्त बेजा मदाखलत के लिए बंदा माफी का तलबगार है। यकीन मानिएगा बेगम साहिबा इस वक्त तो मेरे लिए फरिश्ते रहमत बनकर वारिद हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से आपके दर्जे दौर पर सिजदा करने का फक्र हासिल हुआ। क्या बात है, बहुत मजा आ गया आपकी बात सुन के। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो मच में आप आए और आपने कुछ बातें शेयर करी। तो एक छोटा सा भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो,